आप सबको जय मसीह की। बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। और आज एक और शुभ संदेश लेके आए हैं और आज का हमने विषय लिया है परमेश्वर के न्याय के बारे में, कि किस तरीके से परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करता है। मेरे भाई, हम लोग देखते हैं कि संसार में दो चीजें हैं, अच्छाई और बुराई। अब जब सारे दुनिया में आप नजर डालते हैं चारों तरफ, तो आप देखते हैं कि कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं और कुछ कार्य बुरे हो रहे हैं। कुछ कार्य आपको ऐसा लगता होगा कि मेहनत करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, और कुछ आप देखते होंगे कि लोग बुराई पे चल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो बाइबल बताती है कि जब शैतान की राहों पर जो लोग चलते हैं तो शैतान उनको धनवान बनाता है। जैसा कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखने के बाद में शैतान ने उनकी परीक्षा की और वो मंदिर की ऊंचाई पर उनको ले गया और कहा कि अगर तू मुझे झुक के दंडवत करे तो मैं सारा जितना भी संसार की वैभव है ये मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांट दिया और उसका इनकार किया। तो होता क्या है संसार में, अच्छाई और बुराई, जैसा कि मैंने बताया, दो चीजें। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको आज के वचन के माध्यम से कि परमेश्वर क्या है, दोनों चीजों का न्याय करता है। अच्छे कार्यों का भी न्याय करता है और बुरे कार्यों का भी न्याय करता है, क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है कि परमेश्वर एक निष्पक्ष न्याय करता है जो संसार का न्याय सच्चाई से करता है। क्योंकि वचन बताता है कि चाहे हम कुछ भी करें, अगर कोई कार्य हम छिप के भी करें तो बाइबल बताती है कि हर छिपी हुई बात जो है वो उजागर की जाएगी और हर व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार फल मिलेगा। ये बाइबल हमें बताती है। और इसीलिए इस जीवन की यात्रा समाप्त करने के बाद में स्वर्ग और नरक का निर्धारण किया गया है। और हम लोग देखते हैं तमाम वीडियोस भी आते हैं, लोग स्वर्ग का चित्रण करते हैं, उसमें अब तो एआई के माध्यम से भी बना रहे हैं। नरक का चित्रण करते हैं कि किस तरीके से जिनको नरक में डाला गया वो कष्ट भोग रहे हैं, किस तरीके से बहुत धधकती हुई ज्वाला है उसके अंदर पड़े हुए करा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि नरक में रोना और दांतों का पीसना होगा, और जिनको स्वर्ग में दिखाते हैं कितने खुश हैं, फरिश्तों के साथ में हैं, प्रभु के सिंहासन के निकट खड़े हैं। तो बाइबल बताती है कि ये स्वर्ग और नरक का जो चित्रण है, इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम भलाई के कार्य करेंगे और बुराई से बचे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो मेरे और आपके कार्यों के अनुसार न्याय करता है और इसको वचन ने सिद्ध भी किया है। इसके लिए हम लोग एक वचन देखेंगे और जिसको हम लोग लिया सबोपदेशक की पुस्तक से, उसका 12वां अध्याय और 4वीं आयत। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम का न्याय करेगा, चाहे वो भला हो या बुरा हो, फिर वो चाहे छिपी हुई बात हो। देखिए यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई बात छिपी हुई भी है तो वो भी उजागर की जाएगी। लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक काम का न्याय करेगा, चाहे वो भला हो या बुरा। यानी आज अगर हम अच्छाई के काम कर रहे हैं अपने इस मनुष्य के जीवन में तो उसका भी फल हमें मिलेगा, और अगर हम बुराई के काम कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका भी फल देगा। और अगर कोई काम छिपा के बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं उसका भी फल हमको मिलेगा। इस तरह का भजन संहिता में भी लिखा हुआ है 96 और उसकी 13वीं आयत में, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आता है, वह न्याय से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि खाली एक ही स्थान पर न्याय किया जाएगा। लिखा हुआ है जगत में देश देश के लोगों का न्याय करेगा और सच्चाई के साथ न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो सच्चा परमेश्वर है, और अपने चाहने वालों के लिए परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं कि मैं और आप हमेशा जो है परमेश्वर की राह में चलते हुए अच्छे न्याय को पा सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर जो है, यदि हम बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। इसको भजन संहिता 75 और 7वीं आयत भी बताती है। लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को क्या करता है, बढ़ाता है। और कभी कभी मैंने भी आपको बताया ना कि जैसे होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम तो अच्छी राह पे चल रहे हैं लेकिन हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, और दूसरे को देखते हैं कि वो सही रास्ते पे नहीं लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बाइबल बता रही भजन संहिता की पुस्तक 75 अध्याय 7वीं आयत में कि परमेश्वर न्यायी है, एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता। ये परमेश्वर की योजना है कि कब वो आपको उठा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं जो तुम्हारे विषय में योजनाएं बनाता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं,
और मैं उचित समय पर तुमको बढ़ाऊंगा। तो थोड़ा वेट भी हम लोगों को करना है, उतावली नहीं करनी है। अगर हमने भले काम किया और हम लोग देख रहे हैं कि हमको परमेश्वर जो उठा नहीं रहा, हमारी तरक्की नहीं कर रहा है, तो हमको उतावला नहीं होना, हमको बड़बड़ाना नहीं है, हमको उड़ना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि वो जब चाहेगा तब आपको अपने मतलब क्या कहेंगे उसको सामर्थ्य भरे हाथ और सामर्थ्य शक्तिशाली अपनी समझ लीजिए सामर्थ्य के द्वारा आपको अपलिफ्ट कर देगा। और क्योंकि लिखा हुआ है मैंने संहिता की एक और आयत में 37 और अध्याय 9 क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। लिखा हुआ है कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम लोग देख के अगर मन में अपने जलन करते हैं कि यार उसने तो कुछ नहीं किया लेकिन वो तरक्की कर रहा, तो बाइबल यहाँ बता रही कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। काटने का मतलब ये नहीं कि यहीं पर मार डाले जाएंगे, काटने का मतलब ये भी है कि जो अभी स्वर्ग और नरक के बारे में मैंने आपको बताया वो नरक के अधिकारी होंगे और जो अच्छे लोग हैं सुकर्मी लोग यानी अच्छे काम करने वाले लोग वो स्वर्ग राज के अधिकारी होंगे। ये न्याय परमेश्वर उनके साथ में करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर के न्याय के बारे में बताते हैं और अच्छा और भलाई का काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं 2-4 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसा हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, यानी उन्होंने गलत काम किया, तो परमेश्वर ने उनको क्या दंड दिया कि अदन वाटिका से निकाल दिया। हम लोग देखते हैं जब कैन ने हाबिल की हत्या कर दी तो परमेश्वर ने क्या करा, उसको उस देश से निकाल दिया और उसको छिप कर रहना पड़ा, भागना पड़ा। परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए और इंसानों के क्रोध से बचने के लिए उसको एक प्रकार जैसे काला पानी की सजा होती है इस तरीके का जीवन बिताना पड़ा। नहीं परमेश्वर ने उसका न्याय उसी समय किया। हम लोग देखते हैं कि जब सदोम और अमोरा में एक उदाहरण ये भी है, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, तो जो दुष्ट लोग थे परमेश्वर ने आग और गंधक की वर्षा करके उनको नष्ट कर दिया और लूत का परिवार जो धर्मी था परमेश्वर ने उसको बचा लिया। यही बात बताती है कि परमेश्वर न्यायी है और वो हर एक अच्छे और बुरे का न्याय करता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम लोग को इस जीवन में ही न्याय में दिखाई देगा और कुछ न्याय ऐसा है जो अनंत जीवन के न्याय है, वो हमारी मृत्यु के बाद हमको जब हम परमेश्वर की सिंहासन के सामने होंगे तब दिखाई देगा। एक और उदाहरण है, हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उनके चेलों ने कलीसिया को बढ़ाने का कार्य किया और कलीसिया के लिए दान इकट्ठा कर रहे थे, तो जो लोग वहां पर उनके पास आते थे तो कुछ ना कुछ उनको दान देते थे। इस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति दे दी। इससे हनन्याह नाम का एक व्यक्ति था, जब उसके दान देने की बारी आई तो उसने ये बताया कि क्या बोलते मतलब उसने उसमें से कटौती कर ली और यही बात उसकी पत्नी तो हनन्याह मर गया और जब उसकी पत्नी सफीरा आई और जब उसने झूठ बोला तो वो भी मर गई। यानी परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने अपराध किया, इसलिए उनको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। यही नहीं हम लोग देखते हैं पुराने में राजा नबूकदनेस्सर ने किस तरीके से इस्राएलियों को सताया, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सताया, तब परमेश्वर से क्या दंड दिया, 7 वर्ष तक वो जानवरों की तरह घास चरता रहा। यानी आपको परमेश्वर इसी जीवन में आपके साथ भी यानी मेरे और आपके साथ भी जीवते में भी आपको न्याय दिखाएगा और मरने के बाद हमारे अच्छे और बुरे कार्यों के हिसाब से हमारा आपका न्याय किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में कि दुष्टों के अंत को तू अपनी आंखों से देखेगा, जो तुझे सताते हैं तो उनको ढूंढने से भी नहीं पाएगा, जो तेरे विरुद्ध लड़ते हैं वो तुझसे हार जाएंगे। तो परमेश्वर का जो न्याय है आज इस वचन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वो ठोस है। परमेश्वर का जो न्याय है वो निष्पक्ष है और परमेश्वर का जो न्याय है वो वचन के अनुसार बोलता है। इसलिए परमेश्वर न्यायी है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि अधिक से अधिक अच्छे कार्य करें ताकि इस जीवन में भी जब हमारा न्याय हो तब भी हमारे साथ अच्छाई परमेश्वर करे और मृत्यु के उपरांत भी जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हों तब भी परमेश्वर हमारा न्याय करके हमको अपनी गोद में ले ले और अपने साथ बैठाए। ये वचन आपको आशीषित करे और भलाई के कामों की ओर प्रेरित करे। जय मसीह की।